हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपने कर चुके। अब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। आपको एक पॉइंट दे रखा है, वहाँ से एक इक्वेशन लाइन की लाइन ड्रॉ की है, उसकी इक्वेशंस बतानी है। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसके साथ 45 डिग्री का एंगल्स बनाती है। तो फॉर एग्जांपल्स, एक लाइन है जो 3,2 से पास कर रही है। ये 3,2 से पास होने वाली लाइन है। जो ये गिवन लाइन है, दूसरी जो लाइन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये मान लीजिए ये x माइनस 2y इक्वल टू 3 है। इसके साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही है? ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। कितनी डिग्री का? 45 डिग्री। तो सपोज इस लाइन को मैं थोड़ा स्लोप निकालने के लिए इसको स्लोप निकालेंगे, तो आपको कोफिशिएंट वैसे तो कर लीजिए, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, फर्दर y इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस x/2। इसको थोड़े सा और अच्छे से लिखेंगे तो x/2 माइनस 3/2। इससे आपको स्लोप निकल जाएगा लाइन का m इक्वल टू हाफ। जो ये लाइन है इसका स्लोप आपको पता चल गया m इक्वल टू हाफ। अब दूसरी जो लाइन है, ये वाली लाइन जो इस पॉइंट से, उसका स्लोप मान लीजिए m है। क्या मान लिया आपने? m। अब आप इक्वेशंस ऑफ लाइन एंगल्स बिटवीन द लाइन कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो आप जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? एंगल्स बिटवीन द लाइन टेन थीटा इज गिवन बाई m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो इससे आप स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे जो वैल्यू दे रखे टेन थीटा, यहाँ थीटा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 10 45 डिग्री। m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू मान लो ये m1 है जो हाफ है, ये m2 मान लीजिए। m1 को हाफ मान लीजिए, m2 की वैल्यू मान ली आपने m। ठीक है, तो इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। m1 इक्वल टू हाफ माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2 कर देंगे तो 1/2 m। 10 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब मॉड्यूलस को जैसे ही हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ ही ओपन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस माइनस 1 ओपन हो जाएगा। ये मोड हट गया, 2m अपॉन 2 प्लस m। अब यहाँ से दो वैल्यू m की आएगी, एक बार +1 लेके, एक बार -1 लेके। +1 लेके वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। दूसरी इक्वेशन से -1 लेके आ जाएगी 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये वैल्यू होगी 2 प्लस m इक्वल्स टू 1 माइनस 2m। m की वैल्यू को इस साइड ले गए, 1 को इधर, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2m माइनस m। ठीक है, 1 इक्वल टू माइनस 3m। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आ जाएगी -3 से डिवाइड किया -1/3। एक तो m की वैल्यू आपकी आ गई -1/3। यहाँ से भी देख लेते हैं, माइनस से उस साइड मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस m इक्वल्स टू 1 माइनस 2m। m की वैल्यू को इस साइड लेके 1 को उधर, तो -2 -1 हो जाएगा। ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी उधर, -2m प्लस m। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -m, और इस साइड बता -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो m की वैल्यू आ गई 3। तो इस प्रकार से m की दो वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, एक ये, और पॉइंट आपको पता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। आपको पॉइंट पता है, इक्वेशंस में दे रखा है। सिंपली अब आपने जो m और m की वैल्यू दो आ गई आपकी, m इक्वल्स टू -1/3, m इक्वल्स टू 3। और आपको जो पॉइंट दे रखा है, ये लाइन की इक्वेशंस बतानी है, जो ये लाइन ड्रॉ कर दी गई है। ठीक है, एल लाइन, ये पॉइंट किस पास 3,2 से पास हो रही है, दे रखा है 3,2 से पास हो रही है आपकी लाइन। तो ये पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट आ गए, और स्लोप ये दे रखा है ये। तो एक बार ये केस लेंगे, एक बार ये, दो केस बनेंगे। y इक्वल्स टू y1 इक्वेशंस हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो आप सिंपली फर्स्ट केस आप ले लीजिए, केस फर्स्ट, m की वैल्यू ले लीजिए -1/3। तो जैसे 1/3, और पॉइंट तो सेम रहेगा। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएगी? इक्वेशन देख लीजिए क्या बन रही है। ये बन जाएगी y माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे 2, m की वैल्यू यहाँ आपने सेलेक्ट की है -1/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस 6 इक्वल्स टू -x प्लस 3 हो जाएगा। एक साइड ले जाएंगे तो x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये आपका केस फर्स्ट हो गया।
जब आपने m की वैल्यू क्या ले ली 1/3 -1/3। अब लेंगे m की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 भी मैं लिख ही लेता हूँ। केस नंबर 2 में आपने m की वैल्यू कितनी ले ली, m की केस नंबर 2 m की, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक बार तो मिस्टेक होगी बाई मिस्टेक। केस नंबर 2 लेंगे जिसमें m की वैल्यू कितनी आ गई, आप ले रहे 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y - y1 सेम ही रहेगी, m इंटू एक्स माइनस x1। और पॉइंट तो आपको पता ही है, m की वैल्यू उसकी जगह कितना आ जाएगी, पॉइंट सेम ही रहेगा। पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, देख लीजिए 3,2, बस 3,2। तो y - y1 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस x1। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2x माइनस, इससे मल्टीप्लाई -6, इस साइड ले आइए सबको, तो 2x माइनस y और ये प्लस -4 इक्वल टू 0। ये और इक्वेशन इस प्रकार से आपके 2 इक्वेशंस आ जाएगी इसकी, ठीक है। एक इक्वेशन आपका ये सॉल्यूशन, एक इक्वेशन ये। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, दिस लाइन, इसको मान लीजिए L1, दिस लाइन L2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल आप दोनों लाइन ली, आपने एक ये L1 ले ली, दूसरी लाइन L2, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे पास होने वाली लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन पास हो रही है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो मान लो ये लाइन इससे पास हो रही है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जो ये लाइन L3 मान लिया आप, L मान लीजिए, ये लाइन जो पास हो रही है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी अगर मान लीजिए ए है तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है। इसमें लिखा हुआ है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब वाई भी सेम होगा, एक्स को इंटरसेप्ट भी सेम होगा। तो सिंपली आपकी इस इक्वेशंस ऑफ लाइन जो ये एल है, इसकी इक्वेशंस हो जाएगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ एल इक्वल्स टू एक्स बाई ए, इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई बाई बी होता है, तो वाई बी किसके बराबर है, ए के बराबर, ए इक्वल्स टू 1, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ये आपके इक्वेशंस हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना है ये पॉइंट ए, ताकि आपकी इक्वेशन इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा वो आप खुद सॉल्व कर देना। L1 ये L2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा वो मैं फाइनली यहाँ लिख रहा हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/13 और 5,13। ये इसके x की वैल्यू आ जाएगी, ये x आ जाएगा और ये y वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इससे ये पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने दोनों लाइन का निकाला है, ठीक है, L1 L2 का, उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 1/13 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5/13। और जो इक्वेशन जिस लाइन की आपको फाइंड आउट करनी है, ये लाइन है, वो भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की जगह आ जाएगा 1/13, y की जगह 5/13 इक्वल टू a। इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लिया, सेम ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 5 + 1 6, तो a इक्वल टू आ जाएगा 6/13। इस a की वैल्यू को वापस पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपका फाइनल इक्वेशंस, रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ जाएगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी आपकी आंसर। तो सिंपली हो जाएगा आपका x + y इक्वल्स टू a। a की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह यहाँ पे पुट कर दीजिए जो अभी अपने फाइंड आउट किया है 6/13। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये वाली लाइन x + y इक्वल टू 6/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपली आपको ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे उसको देख के आप इजीली विजुलाइज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शो दैट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कोई भी लाइन मान लीजिए, सपोज एक लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, सपोज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस ओरिजिन इज 0, 0।
पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो मान लीजिए एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये लाइन है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसके साथ जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसके साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही है? 45 डिग्री। ठीक है, इस लाइन का स्लोप तो आपको पता ही है, इस लाइन का स्लोप क्या है? m है। स्लोप क्या है? m। और इस लाइन का स्लोप आपको पता नहीं है, इसको मान लीजिए जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का स्लोप है, इसको मान लीजिए m1 स्लोप। क्या मान लेंगे? ओरिजिन से जो पास हो रही है ये वाली लाइन, इसका स्लोप आपने क्या मान लिया? एज्यूम कर दीजिए m1। अब मैक्स एन एंगल थीटा, कितने डिग्री एंगल? सॉरी 45 नहीं है, एंगल कितना है? थीटा डिग्री। तो सिंपली स्लोप का फॉर्मूला लिख लीजिए। और इक्वेशंस ऑफ लाइन आपको बतानी है ओरिजिन से पास होने, इक्वेशन ऑफ ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन यहाँ पे 0,0, जिसे ओरिजिन ये होती है आपकी y इक्वल्स टू एम एक्स। स्लोप क्या माना है आपने? m1, तो ये जाएगी m1x। अब आपको सिंपली फाइंड आउट क्या करना है? m1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एंगल कितना बना रही है? tan थीटा, दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? थीटा डिग्री। तो आप जानते हैं कि tan थीटा, आप फॉर्मूले से tan थीटा इक्वल्स टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें सिंपली आप m1 की वैल्यू क्या ली? इस लाइन का स्लोप क्या है? आप देखेंगे इस लाइन का स्लोप क्या है? m है। तो m1 हो गया आपका m, और जो दूसरी लाइन आपने ली है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप पुट कर दीजिए। इस लाइन का स्लोप है m और दूसरी वाली लाइन का m1, तो लिख लेंगे m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा m1। ठीक है, अब tan थीटा है, तो भी थीटा ओपन करेंगे, ये मॉड्यूलस है, तो ये tan और थीटा के ओपन होगा तो किसके साथ होगा? ये ओपन, मॉड्यूलस हटा देंगे तो प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस हो जाएगा m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। इन दोनों से आप m1 की दो वैल्यू आएगी, दो इक्वेशन, एक बार प्लस के साथ ओपन करिए, एक बार माइनस के साथ। देखते हैं, एक बार जब आपने इस इक्वेशन को प्लस साइन के साथ ओपन किया, प्लस साइन के साथ, तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इस साइन में माइनस ले लेंगे तो माइनस ले लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करें, उस साइड मल्टीप्लाई कर दिए इसे, tan थीटा प्लस m1 tan थीटा इक्वल टू m माइनस m1। आपको m1 चाहिए तो m1 को एक साइड रख लीजिए, ये m1 है, ये m1 है, एक साइड ले जाएंगे, बाकी को उस साइड भेज दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी m माइनस tan थीटा, और इस साइड ले जाएंगे और m1 को ले लीजिए कॉमन। तो m1 को जैसे इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो m1 को कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा m tan थीटा प्लस 1। ठीक है, m1 की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी, डिवाइड कर दीजिए m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से m1 की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड, तो ये भी आ जाएगा tan थीटा प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 tan थीटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस m1 को एक साइड कलेक्ट कर देंगे, m1 को कलेक्ट कर देंगे, तो m1 की वैल्यू ये और ये एक साइड ले जाइए, तो एक साइड ले जाएंगे, उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये m माइनस m इस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m प्लस tan थीटा इस साइड हो गया, इस साइड m1 को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस m tan थीटा। आपको क्या चाहिए? m1, इस पूरे से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे से इसको, तो इससे m1 की वैल्यू आ जाएगी m tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। ठीक है, अब आप दोनों इक्वेशंस को देख के एक जनरल इक्वेशंस देखेंगे, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, आप दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे, इसको कंबाइन करके आप m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, एक बार प्लस, जब साइन चेंज हो रहा है, जैसे मैंने लिखा वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे साइन, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, सॉरी m प्लस है, ये प्लस tan थीटा है। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए, थोड़ी मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया, m प्लस tan थीटा, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? सिर्फ साइन का, यहाँ पे प्लस माइनस है, ऊपर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो जो वैल्यू होगी उसको मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा।
ठीक है। अब ये m1 की वैल्यू अगर ये ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, तो दूसरी वाली ऊपर होंगी तो माइनस ऊपर, नीचे वाली प्लस के साथ, इस तरह m1 की वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इक्वल्स टू m1x, m1 की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा इंटू एक्स। और इसको प्रूव करना था थोड़ा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, जो ये x दे रखा है उसको डिवाइड में ले जाइए, ये x है उसको इस साइड भेज दीजिए, तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, in what ratio the line joining -1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y equal to 4। आपको इन दोनों पॉइंट्स तो दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, सपोज ये एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, तो दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, मिला लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, जैसे आपने मिलाया तो आप देखें इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इज डिवाइडेड, किससे डिवाइड होती है, बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। मान लीजिए एक और लाइन है जिसकी इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, वो इसको कहीं ना कहीं रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये रेशियो जिसमें डिवाइड करी है ये लाइन, ये वाली लाइन, तो ये अभी ड्रॉ की है, ये वाली लाइन इस लाइन को डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में करेगी वो आपको फाइंड आउट। मान लीजिए रेशियो है आपका लैम्डा रेशियो 1। तो आपको सिंपली सबसे पहले आपको क्या करने का पड़ेगा, इन दोनों का यूज करके इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेक्शन फार्मूला से आप इस पॉइंट को निकालेंगे, और ये पॉइंट जो होगा वो लाई करेगा इस लाइन पे, किस लाइन पे लाई करेगा, इसको, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इजीली आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, लैम्डा की। तो सिंपली सबसे पहले सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू लैम्डा लेनी है, m2 की लेनी है 1। तो सेक्शन फार्मूले से आप सिंपली ये मान लीजिए पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आप जानते हैं होता है क्या फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कंपेयर कर दिए, ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, क्या मान लीजिए x1 y1, ये x2 y2 लिख लेते हैं, x1 -1 x2 5 y1 यहाँ से 1 y2 यहाँ से 7, इन सब की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा m1 x2, m1 क्या है लैम्डा, x2 है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई प्लस m2 x1, m2 क्या है 1 इंटू x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो लैम्डा प्लस 1, m1 y2, m1 y2, m1 क्या है आपका लैम्डा, y2 की वैल्यू है आपकी 7 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू यहाँ से 1, m1 प्लस m2, ये सिंपली आप 10th में पढ़ चुके हैं, वही है। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और आप जानते हैं जो आपने पॉइंट निकाला है ये P, आप जानते हैं ये पॉइंट जो आपने P के कोऑर्डिनेट निकाला है, ये पॉइंट किस पे लाई करता है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस लाइन पे लाई करेगा, ये गिवन लाइन है इस पे। ठीक है, इस पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 4। पुट कर दीजिए x और y की वैल्यू, x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और y की जगह ये वैल्यू, इसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आप इजीली सॉल्व करके निकालेंगे। पुट कर दीजिए, पॉइंट को पुट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आप पॉइंट पुट कर दीजिए, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की जगह ये x की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस y की वैल्यू 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, ये 5 प्लस 12 लैम्डा, ये कैंसिल आउट हो गया,
इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4, इस साइड लेके तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा 8 लैम्डा इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 1/2। दिस इज योर रेशियो। द फाइनल रेशियो विल बी, देयरफॉर रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो आपका आ जाएगा लैम्डा, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा रेशियो 1। तो लैम्डा है 1/2, 1/2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो आपने इस तरह से सिंपली आपने इजीली सॉल्व कर दिया। सिंपली आपने क्या किया, पॉइंट सबसे पहले वापस बता देते हैं किस तरह से किया। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली मान लो ये पॉइंट आपको दो गिवन पॉइंट्स थे, ठीक है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन्स हो जाएगी, इन दोनों को मिला दिया आपने। और अनदर लाइन है जो x + y = 4, वो आपको लैम्डा रेशियो 1 में आपने माना डिवाइड करती है, तो आपको लैम्डा रेशियो 1 आपको रेशियो निकालना है, तो वो हो जाएगा लैम्डा रेशियो 1। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अलॉन्ग द लाइन। इस लाइन के लॉन्ग आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन की। तो सपोज ये लाइन है, ये वाली लाइन्स आप ड्रॉ कर दीजिए, ये दूसरी लाइन से ये वाली है, ये मान लो लाइन है आपकी 2x - y = 0। अनदर लाइन है ये वाली जो लाइन है 4x - 7y + 7y + 5 = 0। अब ये डिस्टेंस निकालनी है, तो आप देखेंगे ये 1, 2 अलॉन्ग इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन की डायरेक्शंस में, तो आप देखेंगे ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पॉइंट 1, 2 सेटिस्फाइज 2x - y = 0। कैसे सेटिस्फाई, आप पॉइंट को पुट कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 1, तो 2 1, y की वैल्यू यहाँ पे है 2, तो 2 रखते क्या आ रहा है 0, तो राइट साइड भी क्या है 0। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, सेटिस्फाई करा है। देयरफॉर पॉइंट 1, 2 लाइज ऑन, इस लाइन पे लाई करेगा 2x - y = 0। इस लाइन जो आपने ड्रॉ की है इस पे ये पॉइंट है आपका 1, 2। अब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है अलोंग द लाइन फ्रॉम इस पॉइंट से इस लाइन की डायरेक्शन में। तो ये लाइन आगे बढ़ाएंगे आप, जैसे देखेंगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन की डायरेक्शन में बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है, गलती करते हैं स्टूडेंट। आप लाइन को बढ़ा, तो ये दोनों लाइन का आप क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का, तो ये L1 मान लीजिए, और ये लाइन जो है इसको मान लीजिए L2। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, और ये फिर डिस्टेंस फार्मूले से आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करनी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फर्स्ट पहले इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से यह 2x - y = 0 है इस लाइन से, तो इसको y = 2x है, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें y की जगह, इसमें तो ये आ जाएगी 4x + 7, y की जगह रख दिया 2x + 5 = 0। यहाँ से आ जाएगा 4x + 14x + 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5/18, ठीक है। x की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई y, यहाँ पे y, तो y = आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, इसका डबल हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ 5/18, तो आपका पॉइंट आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स -5/9, ये आपकी वैल्यू आ गई y की, और x की वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई आपका, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो x कोऑर्डिनेट ही है, y ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -5/18, -5/9। अब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, और आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, देखते हैं। मान लीजिए अलग अलग पॉइंट है, तो आप अलग अलग पॉइंट को मान भी ना लें। ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये मान लीजिए पॉइंट जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है Q। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है PQ की, डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर -y2 -
एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है। तो पुट कर दीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर रूट में आ जाएगी -5/80 एक्स टू ये वाली वैल्यू, एक्स वन ये वाली वैल्यू होल स्क्वायर प्लस वाई टू ये वाली वैल्यू अपॉन माइनस वाई वन यहाँ पे है 2, तो -2 का होल स्क्वायर ये वाई वन। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिए आगे। जैसे आप इसको सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से आपकी जो इन दोनों सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो इस तरह से आएगी 23/9 रूट ऑफ 1/4 + 1। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 23/9, एलसीएम आ जाएगा √5/4। तो 4 को बाहर ले लीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 23 ये 2 आ जाएगा इससे बाहर, 2 × 9 कितना हो जाएगा 9, 18 हो जाएगा, 9 ये 2 आ जाएगा इंटू √5। तो आंसर दिस इज योर 23√5/9 18। दिस इज योर फाइनल। इसको यूनिट्स मान लीजिए क्योंकि डिस्टेंस है यूनिट्स में। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब होता है एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन मतलब स्लोप, आपको क्या निकालना है स्लोप। क्या फाइंड आउट करना है स्लोप, मतलब एम की वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। डायरेक्शन उसे बोलते हैं। इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, -1, 2। इससे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, मान लीजिए -1, 2। इससे कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, सपोज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरी लाइन दे रखिए x + y = 4। मान लीजिए यहाँ से एक लाइन पास हो रही है x + y = 4 और ये गिवन लाइन है जो -1, 2। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ होगा, ठीक है। मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 3। कितनी होनी चाहिए 3। सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर जो ये पॉइंट आएगा ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लीजिए P और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा Q। जो L1 और L2 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा Q, ठीक है। इससे बाद फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे PQ। डिस्टेंस PQ कितनी दे रखी है 3। इससे आपकी वैल्यू फाइनल किसकी आ जाएगी स्लोप, M की वैल्यू आप डायरेक्शन मतलब M की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो ये लाइन है, सपोज दिस इज द लाइन हैविंग द स्लोप, इसका मान लीजिए M। इस लाइन का स्लोप अगर आपने M माना है तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, y = mx + c होती है, y = mx + c। इस लाइन का स्लोप M है तो इक्वेशंस हो जाएगी y = mx + c। किस पॉइंट से पास हो रही है -1, 2। तो ठीक है, पास थ्रू इस पॉइंट पे लाइन पे लाई कर रहा है -1, 2। तो मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन में -1, 2 पुट कर दी x और y की, ताकि c की वैल्यू आ जाए। y की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 2 = m × x की वैल्यू है -1 + c। इससे आपका c आ जाएगा 2 = -m + c। c की वैल्यू आ जाएगी, m को उस साइड लेके, तो c = m + 2। इस c की वैल्यू को वापस पुट कर दीजिए यहाँ पर, c की जगह वापस पुट कर देंगे। जैसे सी की जगह पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी y = मैं लिख देता हूँ आपके लिए, y = mx + c की जगह अब क्या आ जाएगा, c की वैल्यू पुट कर दी आपने ये वाली m + 2। तो ये आपकी इक्वेशंस हो गई, इसको मान लिया इक्वेशन 1। इस लाइन की इक्वेशन, दूसरी लाइन की इक्वेशंस ये एंड x + y सेकेंड लाइन है उसकी इक्वेशंस क्या है 4, ये वाली लाइन। इन दोनों को क्या निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन का और इस लाइन का, दोनों को क्या लिखेंगे ये इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिससे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं x एंड y की वैल्यू। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड का, तो क्या करेंगे इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इस y की जगह। तो ये वह इक्वेशंस बन जाएगी x + y की जगह mx + m + 2 = 4। तो इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाए 1 + m, बाकी को उस साइड भेज दीजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए उधर 4 - m - 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 में से 2 गया 2 - m। इस साइड आपको x चाहिए
तो इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड में 1 प्लस एम। इस तरह से जो एक्स की वैल्यू आ गई ये आ गई, इस एक्स की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशंस में, तो इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस एम, ये पुट कर दी यहाँ से अपॉन 1 प्लस एम प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए सिंपल सा, 1 प्लस एम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए सिंपली। 2m माइनस एम स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा m प्लस 2 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m, ये माइनस एम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लीजिए, 2 प्लस 4m प्लस 1 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एम। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आ गया x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा x, y। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा x, y, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x, y क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ से 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, तो y की वैल्यू ये वाली 5m, ये वाली 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एम। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। इस तरह से आपने देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू x, y अभी जो निकाला उसकी वैल्यू आ गई थी x और y की। x की वैल्यू ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y की वैल्यू ये दोनों का लाइन और इस लाइन से दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट ये दोनों हो जाएंगे x, y। अब आपको क्या करना है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट्स की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, डिस्टेंस पी क्यू, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट है क्यू, तो डिस्टेंस पी क्यू का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस फार्मूले से आप अप्लाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आप यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपली आप ये x1 y1 हो जाएगा आपका पॉइंट, और ये हो जाएगा x2 y2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये x2 ये y2, ये x1 y1, यहाँ पे पुट कर देंगे x1 y1 x2 और x2 x1 और y2 y1, और आप इसको सॉल्व करके, और डिस्टेंस पी क्यू, जो ये डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 3 यूनिट्स दे रखी है, तो इस डिस्टेंस की जगह आ जाएगा 3 यूनिट्स। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, x2 यहाँ पे ये मान लीजिए x2 माइनस एम अपॉन एम प्लस 1 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे -1, तो माइनस ऑफ -1, ध्यान रखना यहाँ माइनस, ये तो क्वेश्चन फार्मूले का माइनस है, और ये वैल्यू में -1 है, दे रखा है -1, इसलिए ये -1 ब्रैकेट में लिखा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, y2 क्या है ये वाली वैल्यू 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, y1 क्या है यहाँ पे 2 माइनस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। अब अंदर बचा हुआ m+1, इस नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस एम, ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे m+1 आ जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम ले लिया 5m+1, तो ये बचा 5m+2 माइनस 2m माइनस m। ठीक है, इसको फिर फर्दर सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई होगा स्टेप बाय स्टेप देख ही लीजिए, आप सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो आपको। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इसकी वैल्यू देख लिए, ये -m से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वैल्यू बाकी 2 + 1 3 अपॉन m+1 प्लस यहाँ से 2m माइनस m 3m, 5m में से घटा देंगे तो 3m, 5m में से 2m गया तो 2m प्लस 2, ये 2 अपॉन m+1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m+1 एलसीएम आएगा, उस साइड भेज दिया, तो 9m + 9 = 2, ये आ जाएगा 3 + 2m + 2,
इस तरह से आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए। मिस्टेक से आप वापस देख लीजिए, कुछ नहीं है। ये रूट जैसे आपने स्क्वायर में हटाया था तो ये रूट तो रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। आपने थोड़ी सी गलती कर दी, मिस्टेक हो गई। यहाँ ये रूट स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई तो वापस आप स्क्वायर लगा दीजिए। ये स्क्वायर है, ये भी क्या है, स्क्वायर। तो जो वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी तो बाई मिस्टेक ये स्टेप नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। इसको मैं वापस कर देता हूँ आपके लिए ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब स्क्वायर कर देंगे तो ये m+1 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8m, ये प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिए, इक्वल टू 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेशन से एरर हो रही है, मैं एक बार फिर से आपके लिए कर देता हूँ। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे इसको, जो भी नीचे इसको एक बार काट कर दीजिए, नीचे वाला वापस स्टेप करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से देख लीजिए। इसके बाद वापस जैसे आपने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, 3 का स्क्वायर इस साइड हो गया, इस साइड स्क्वायर किया, रूट हट गया, तो अंदर वैल्यू बची 2 - m/m+1 -1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 5m + 2/m+1 -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 3 3 जा 3 स्क्वायर 9 अपॉन यहाँ पे बचेगा m+1, ये हो जाएगा 2 - m+1 का होल स्क्वायर, प्लस एलसीएम ले लिया अंदर m+1, तो ये हो जाएगा 5m + 2 - 2m -2, यहाँ गलती मिस्टेक की है पहले वाले में। ठीक है, इसका स्क्वायर अब कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 +2 -2 कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये 9 है, यहाँ से बचेगा 2 + 1 3 3/m+1 का होल स्क्वायर प्लस 5m - 2m, तो बचेगा 3m/m+1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे, ये 9 है, इधर 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/m+1 का होल स्क्वायर, प्लस 9/m² का होल स्क्वायर। 9 से चाहे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं पूरे को 9 से। ठीक है, 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये 9 कैंसिल, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × m+1 का होल स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो m+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 9 + 9m²। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 × m+1 का होल स्क्वायर = 9m²। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 9 तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 9 × 1 + m², इसको 9 × m+1 का होल स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट फिर आप सिंपली देखेंगे ये a + b का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, m² + 2m + 1, तो ये है 1 + m²। दोनों साइड देखेंगे m², ये m² से कैंसिल आउट, तो ये 1 को उस साइड लेके 2m, ये 1 उस साइड चला गया, 1 - 1 तो 2m = 0। इसका मतलब m = 2 से डिवाइड कर दिया, 0/2 = 0। इसका मतलब स्लोप क्या आ गया, 0। दिस इज द डायरेक्शन, स्लोप = क्या आ गया, 0। और स्लोप 0 किसका होता है, स्लोप 0 होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, देयरफॉर लिख सकते हैं लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, तभी आपका स्लोप क्या है, 0। तो आपको डायरेक्शंस क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर स्लोप = 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे सिंपल है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एज इट एंड्स एट द 1,3 and -4,1। हाइपोटेन्यूज के एंड है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपका, इसके हाइपोटेन्यूज के एंड, ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है ये साइड, इसके दोनों एंड है, एक है 1,3, ये 1,3 है, दूसरा पॉइंट है आपका -4,1, तो ये मान लीजिए -4,1, ये एंड है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल। तो आपको इन दोनों, बाकी मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एंगल कितनी डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री।
अब आपको ए सी और ये बी सी इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सिंपली अब आपको स्लोप पता होना चाहिए। तो मान लो आप स्लोप, एक लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप मान लीजिए एम है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, क्योंकि इसका स्लोप m इंटू एम वन, ये स्लोप मान लीजिए m1, तो ये m1 m2 दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये AC लाइन और BC लाइन, ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री है, देयरफॉर 90 डिग्री होगा स्लोप परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1, तो इसका स्लोप क्या है m इंटू इसका स्लोप क्या माना है आपने m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो इससे जो m1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/m। तो अब m1 इस वैल्यू का स्लोप m है, इसका स्लोप है -1/m, ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m1 इक्वल टू हो जाएगा -1/m। कहाँ से आया, ये सॉल्व करने के बाद। अब इक्वेशन ऑफ, जैसे ही आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AC की इक्वेशन चाहिए आपको, तो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से, और स्लोप क्या है m, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, m क्या है m माना है, इंटू x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे रख दिया आपने 1, ये इक्वेशंस बन गई। ऐसे आप इक्वेशंस ऑफ इस BC की इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ BC, ठीक है, इसकी इक्वेशंस निकालनी है BC की, तो ये C पॉइंट तो आपको B पॉइंट पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, आप इजीली लिख सकते हैं 1, ठीक है, मैं रख देता हूँ, y माइनस y1 की वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू m। इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप अभी निकाला है आपने -1/m इंटू x माइनस x1, x1 क्या है -4, तो माइनस क्या हो जाएगा +4, तो ये इक्वेशन हो गई 2। अब आप डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है m और m। अब स्लोप डिपेंड के यहाँ डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जनरली आप देखिए, एक और तरीका आप देखते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हाइपोटेन्यूज, तो आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इससे एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, इसको डायमीटर कंसीडर करते हुए आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो ये तीनों पॉइंट से पास होगा, ठीक है, तीनों पॉइंट से पास होगा, ये डायमीटर हो गया सर्किल के। तो एक साइड में डायमीटर पे एंगल बनने वाला कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ये आपने सर्किल में पढ़ा भी है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये डायमीटर पे बनेगा तो ये 90 डिग्री होगा ट्राइंगल, ठीक है। अब इससे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल, इनफाइनाइट, ये भी ट्राइंगल बना सकते हैं 90 डिग्री, यहाँ से भी बना सकते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब दो पॉइंट्स से मिलाने वाली कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है, डिफरेंट स्लोप के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होगी। तो आप लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, तो लिख लीजिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। फिर भी आप चाहते हैं कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, तो मिनिमम स्लोप को मान लीजिए m इक्वल्स टू 0 पे देख लीजिए, ठीक है, और m इक्वल्स टू 0, जैसे स्लोप आपने 0 रख दिया तो AC की इक्वेशंस क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ AC यहाँ पे 0 रख दीजिए, स्लोप 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशंस क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ BC क्या हो जाएगी, स्लोप 0 है, ये 0 है, तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म्स पूरी क्या हो जाएगी 0, तो बचेगा क्या x + 4 इक्वल टू 0। और मैक्सिमम इनफाइनाइट स्लोप हो सकता है, तो 4m मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू क्या हो सकती है, स्लोप क्या हो सकता है, इनफाइनाइट टेंड कर सकता है। तो इक्वेशन ऑफ AC देख लीजिए, अगर इनफाइनाइट स्लोप लेंगे तो इक्वेशन ऑफ AC ये इनफाइनाइट है, तो 1/0 तभी तो इनफाइनाइट होगा, डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब आपका ये टर्म्स क्या हो जाएगा 0, x - 1 इक्वल्स टू 0। अगर स्लोप इनफाइनाइट लेंगे तो इक्वेशन ऑफ BC भी देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ BC इनफाइनाइट 1/0 इनफाइनाइट होने के लिए ये टर्म्स क्या हो जाएगी, इक्वेशंस y, ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी 0, y - 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये आप m इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट, तो इस नंबर ऑफ लाइंस कितनी पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल। मैंने फिर भी m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू इनफाइनाइट लेके दो लाइंस इक्वेशंस बना दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सही से कहे तो ये इस क्वेश्चन में स्लोप देना जरूरी था, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक, अगर m की वैल्यू दे देते तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, इसलिए यहाँ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन से इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद द लाइन विद रेस्पेक्ट अज्यूमिंग दैट लाइन टू बी ए प्लेन मिरर। तो आपको पहले पता होना चाहिए इमेज होती क्या है। सपोज एक एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मान लो ये लाइन है, ये मिरर आपने रख दिया, ठीक है। एक पॉइंट होगा इसके ऊपर, मान लो ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो एक्स कॉमा वाई। इसकी इमेज जो होगी इस लाइन की, यहाँ से इमेज इसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बनेगी इमेज। मान लो ये पी डैश है, अब इस पॉइंट की इमेज क्या मानी आपने, पी डैश मान लिया, एक्स कॉमा के कोऑर्डिनेट है। इस लाइन ये क्या है आपका मिरर है, ठीक है। मिरर लाइन किसका काम कर रही है, मिरर का काम कर रही है। तो इस पॉइंट की जब भी आप ये इमेज निकालोगे, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट की जब भी आप इमेज निकालें, इमेज क्या होती है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ से मान लो ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस जितनी होगी इमेज सेम डिस्टेंस पे बनती है। यहाँ से सेम डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस है, ये सेम होगी। ये मान लो डी है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, डी, इक्वल डिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये पी है, ये पी डैश, तो हम कह सकते हैं पी ए इक्वल टू पी डैश। डिस्टेंस दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इस लाइन से जो डिस्टेंस इस पॉइंट की है वही इस लाइन से इस इमेज की डिस्टेंस होगी। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ का मतलब डिस्टेंस सेम है तो ये वाला पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये लाइन पे जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट होगा। दूसरी चीज़, और जो ये मिड पॉइंट होगा वो किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई भी करेगा, लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एंड बोर्ड क्लासेस। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन एज्यूमिंग द लाइन टू बी ए प्लेन मिरर। आपको ये लाइन दे रखी है, मान लो इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 7, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7। इसके रेस्पेक्ट में ये मिरर का काम कर रही है। इसके रेस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट में एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, मान लो ये पॉइंट है 3,8। इसके पॉइंट को P, इसकी इमेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो मान लो इस लाइन की इमेज बनेगी इस इक्वल डिस्टेंस पे, बताया था अभी। तो ये मान लीजिए P डैश पॉइंट मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप कुछ भी H, K, ठीक है। इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अभी बताया था। ये पॉइंट मान लीजिए M, क्या मान लीजिए, कैपिटल M। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, इस पॉइंट के मान लीजिए x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है। अब सबसे पहली चीज़ आपको भी बताया था, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। जो ये लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन, इसका स्लोप है क्या। तो इसको स्लोप निकालने के लिए x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो 3y इक्वल टू 7 माइनस एक्स प्लस 7, 3 से डिवाइडिंग y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 7। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है आपका। लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। एक्स का कोफिशिएंट है, सो क्या करता है, स्लोप। तो यहाँ से आपका इस लाइन का स्लोप आ जाएगा आपका -1/3। तो इस लाइन का जो ये लाइन है इसका स्लोप क्या है, स्लोप आ गया आपका -1/3, ठीक है। नेक्स्ट, और आप जानते हैं कि जो पॉइंट एम है, जो आपने एम माना है, ये किस पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मान लो x1 की वैल्यू आपने x1 ली है, तो y1 क्या हो जाएगा, इसमें x1 की वैल्यू आप पॉइंट को मान लीजिए x1 है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस लाइन से देख लीजिए। x1 की जगह x1 रख दिया आपने, तो 3y1 y इक्वल टू 7। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी वो आप देख लीजिए, 3y1 इक्वल टू 7 माइनस x1, और y1 इक्वल्स टू आ जाएगा 7 माइनस x1/3। तो इस पॉइंट में x1 का कोऑर्डिनेट, अगर आपने x1 की जगह x1 लिया तो y1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये वाला। ये ट्रिक्स है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने के लिए, 3 माइनस 7x1/3। इससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, स्लोप की वैल्यू सिंपली, इस लाइन का स्लोप आपको पता है, अभी जो लाइन ड्रॉ की थी इस लाइन का स्लोप अभी आपने निकाला है, कितना है, -1/3, -1/3। और 2 पॉइंट फॉर्म से ये पॉइंट पता है, तो ये जो लाइन होगी PM, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PM आप निकाल लीजिए m2 माइनस x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1, सो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 7 माइनस x1/3 माइनस x1 है, y1 है 8, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 क्या है, x1 माइनस x3। तो ये स्लोप आपने किस लाइन का निकाल दिया, इस लाइन का स्लोप, जो ये लाइन है PM, इसका स्लोप आपको पता है।
और पी एम और जो ये गिवन लाइन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ये लाइन मान लीजिए एल लाइन है, तो इसका स्लोप कितना है, एम। एम इक्वल्स एम ऑफ लाइन कितना है, -1/3। ये दोनों क्या लाइन है, ये वाली लाइन वापस बता देता हूँ, ये पी एम लाइन और ये लाइन दोनों कहाँ है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो M1 M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। देयरफॉर आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर एम पी एम इंटू एम एल इक्वल्स टू -1, तो दोनों का -1 कर दीजिए। तो 7 - x1/3 -8 अपॉन x1 - 3 इंटू एम ऑफ लाइन -1/3 इक्वल्स टू -1। इस माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करके x1 की वैल्यू निकाल दीजिए। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड बचेगी आपकी वैल्यू 7 - x1/3 -8। तो डिनोमिनेटर में क्या है, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू ये वाली वैल्यू x1 - 3। अब एलसीएम ले लीजिए इधर, 3 7 - x1 - 3 8 = 24 इक्वल टू 3 इंटू x1 - 3। 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई, ये बच जाएगा 7 - 21, तो ये -17 बच जाएगा, -x1 इक्वल टू 3 इंटू 3 9 x1 3 इंटू 9 -27। इस साइड ले ले, x1 को उधर ले गए, 9 x1 प्लस x1 इस साइड आ जाएगा 27 - 70। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 इक्वल टू 10x1। यहाँ से x1 की वैल्यू आपकी इजीली आ गई 1। कितना आ जाएगा, 1। कैसे आएगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10/10 इक्वल टू x1। तो इस तरह 1 इक्वल टू x1। इस तरह से आपने x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये नोट कर दीजिए, x1 इक्वल्स टू 1, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से आपने x1 की वैल्यू कितनी निकाल दी, 1। अब इस x1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए ताकि ये पॉइंट m आ जाए। तो m के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इस x1 की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये m पॉइंट हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये x1 की वैल्यू तो कितनी है, 1, तो 1 रख दी। y1 की वैल्यू 7 - 1 6/3, 6/3 कितना हो जाएगा, m पॉइंट आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। इस तरह से आपने ये पॉइंट फाइंड आउट कर दिया। ये पॉइंट क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड p डैश। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2। x1 क्या है यहाँ पे 3, x2 क्या है h, तो 3 + h/2, कॉमा y1 क्या है 8 प्लस y2 क्या है k/2। और इनको कंपेयर करके अब कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दीजिए और इजीली h, k निकाल लेंगे। और h, k क्या है, इमेज। इन दोनों को कंपेयर के x को x के साथ कंपेयर कर देंगे, तो 1 इक्वल्स टू 3 + h/2 एंड y को y के साथ कंपेयर कर दीजिए। y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है, तो 2 इक्वल टू 8 + k/2। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 इक्वल टू 3 + h, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ से 2 × 2 4 इक्वल टू 8 + k इक्वल्स टू आ जाएगा -4। तो h, k, h की वैल्यू कितनी है, -1, k की वैल्यू क्या है, -4। h की वैल्यू, k की वैल्यू और h की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये p डैश पॉइंट हो जाएगा। h, k, h की वैल्यू आ गई यहाँ से -1, k की वैल्यू -4। दिस इज योर इमेज, दिस योर इमेज। ये आपको फाइंड आउट करना था। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, लिखना चाहे तो एक स्टेप और लिख लीजिए। देयरफॉर इमेज ऑफ पॉइंट P इज, ये वाली इमेज हो गई -1, -4, -1, -4, -1, -4, यहाँ -4 लिख लीजिए, ये आपका आंसर है -4। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।